जामुन का फल खाने में जितना ज़्यादा स्वादिष्ट होता है, हमारी हेल्थ के लिए उतना ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। जामुन का फल बहुत सारी बीमारियों में एक औषधि की तरह काम करता है। स्पेशली डायबिटीज़ के लिए तो जामुन का फल बहुत ही उत्तम औषधियों में हम कह सकते हैं ये आता है। डायबिटीज़ के अलावा ये हमारी आँखों के लिए भी बहुत अच्छा है, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है। इसमें बहुत सारे ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। इसके साथ साथ ये हमारी दांतों के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। मुंह में छाले हों या दांतों में कीड़ा हो, उन सब के लिए ये अच्छा होता है। स्टमक की प्रॉब्लम के लिए ये बहुत अच्छा है। आपको कॉन्स्टिपेशन है, एक एसिडिटी की प्रॉब्लम है, खाना आपको अच्छा नहीं लगता या फिर आपको भूख नहीं लगती, खाने को देखकर मन नहीं करता, इन सारी प्रॉब्लम्स में जामुन का फल बहुत अच्छा होता है। और ऐसे ही अनेकों बीमारियों में जामुन का फल बहुत ज़्यादा लाभदायक है। तो आज की वीडियो में हम जामुन के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि जामुन को अलग अलग भाषाओं में किस नामों से जाना जाता है, इसकी आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और किस किस प्रकार की बीमारियों में इसके अलग अलग भागों जैसे जामुन का, उसके बीजों का, उसके पत्तों का किस प्रकार इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं ये सब कुछ तो आप इस वीडियो में ज़रूर बने रहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एन ग्रुप में। तो आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं जामुन के बारे में। जामुन एक बहुत ही गुणकारी फल होता है। जामुन के जो वृक्ष होते हैं वो लगभग हर जगह पाए जाते हैं। इसके वृक्ष लगभग 100 फुट लंबे और 12 फुट तक चौड़े होते हैं। जामुन को अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे इंग्लिश में इसे जम्बोल, हिंदी में जामुन कहते हैं, संस्कृत में इसे जम्बू या महाफला कहा जाता है, गुजरात में ये जाम्बू, बंगाल में काला जाम, पंजाब में जामुन और मलयालम में इसे नवल बोला जाता है। और आपकी भाषा में इसे क्या कहा जाता है ये कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो ये थे जामुन के अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम। आइए अब जानते हैं कि आयुर्वेद में इसके क्या क्या गुणधर्म बताए गए हैं। जामुन जो होता है वो टेस्ट में थोड़ा स्वीट, सोर और एस्ट्रिंजेंट होता है, यानी कि थोड़ा खट्टा मीठा और खारा टाइप का सा होता है। अगर हम इसके गुण की बात करें तो ये हल्का और रुक्ष होता है, यानी कि पचने में ये लाइट होता है। इसकी जो नेचर होती है वो ठंडी होती है। इस प्रकार ये नेचर में ठंडा है और रुक्ष है, तो ये आपके पित्त और कफ दोष को बैलेंस करता है। अर्थात जिनको भी पित्त से जुड़ी हुई बीमारियां हैं, एसिड बहुत बनता है या फिर स्किन रैशेज होते हैं और खट्टी डकारें बहुत ज़्यादा होती हैं या फिर जिनको दमा, अस्थमा, खांसी जुकाम की प्रॉब्लम है, उनके लिए ये जामुन बहुत अच्छा है। पर ये आपके वात दोष को बढ़ा देता है, इसलिए जो भी लोग वात प्रकृति के हैं उन लोगों का इसका सेवन जो है वो नियमित मात्रा में करना चाहिए। तो ये थे जामुन के आयुर्वेदिक गुणधर्म। आइए अब जानते हैं कि जामुन को अलग अलग प्रकार की बीमारियों में किस तरीके से यूज़ किया जाता है। जामुन के पत्तों की राख से मंजन करने पर मसूड़े मजबूत होते हैं। कैविटी का प्रॉब्लम उनमें नहीं होती है। अगर आपके मुंह में बदबू आती है, सड़न है, तो वो भी ठीक हो जाती है। इसके पके हुए फलों के रस को मुंह में भरकर अच्छी तरीके से हिला हिलाकर कुल्ला करने से पायरिया की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। इसके 5-6 पत्तों को अच्छे से पीसकर उनके रस को मुंह में कुछ देर तक रखकर अच्छे से हिला हिलाकर कुल्ला करने से आपके खराब से खराब छाले भी ठीक हो जाते हैं। इसके फलों का रस का सेवन करने से आपके मुंह की गर्मी भी दूर होती है। डायबिटीज़ वाले रोगियों के लिए तो ये जामुन है बहुत ही उत्तम औषधियों में से एक माना जाता है। ये आपके शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। अगर आप खान पान में नियमितता बरतते हैं और इन चीज़ों का सेवन करते हैं तो आपकी जो डायबिटीज़ है जड़ से ख़त्म हो सकती है। तो आज मैं आपको 3 से 4 प्रयोग बताऊँगी, आप उनमें कोई सा भी एक कर लीजिए। सारे ही प्रयोग बहुत प्रभावशाली हैं। पहले प्रयोग के लिए आपको 4 चीज़ें यूज़ करनी है। इसमें 1 भाग जामुन की गुठली का चूर्ण लेना है। जो गुठली हम खाकर फेंक देते हैं ना, वो गुठली बहुत ही गुणकारी है। तो आपकी उसकी गुठलियों को सुखाकर उसका चूर्ण बना लेना है और 1 भाग उसे लेना है। 1 भाग आपको ड्राई जिंजर पाउडर यानी कि सौंठ लेनी है और 2 भाग आपको गुड़ मार्क बूटी लेनी है, यानी कि इसका पाउडर लेना है। ये आपको बाज़ार में बहुत ही इजीली मिल जाता है, वरना अगर आपको फ्रेश मिलता है तो आप इसके पाउडर भी ले सकते हैं। अब इन तीनों चीज़ों को अच्छे से ले करके एलोवेरा के रस में भिगो लीजिए और भिगोकर इसकी छोटी छोटी गोलियां बना लीजिए।
अब दिन में 3 बार एक एक गोली यानी कि सुबह दोपहर शाम को शहद के साथ आप ले सकते हैं। इस प्रकार अगर आप इसे लेते हैं तो आपको 1 महीने में ही आपकी जो पेशाब के साथ शुगर आ रही थी वो बंद हो जाएगी। आपका जो डायबिटीज़ है वो बहुत हद तक कम हो जाएगा। इसमें जो गुडमार्क है वो भी आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने का काम करता है। ये प्रयोग बहुत ही प्रभावशाली है, तो एक बार आप इसे लेने से पहले किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक से ज़रूर पूछ लें कि ये मेरे लिए सेफ़ है या नहीं, और अपने शुगर लेवल को चेक ज़रूर करते रहें। अगर आप किसी चिकित्सक से सलाह ले लेते हैं तो आपको और भी श्योरिटी हो जाएगी कि ये मेरे लिए बिल्कुल सेफ़ है। अगर आपको इस प्रयोग को करने में थोड़ी सी भी संशय होती है तो केवल आप जामुन की सूखी हुई गुठली के चूर्ण का भी सेवन कर सकते हैं। ये भी प्रभावशाली होती है। आपको क्या करना है, दिन में 3 बार इसकी 300 मिलीग्राम से लेकर 1 ग्राम तक, यानी कि आप 300 मिलीग्राम भी ले सकते हैं, 400 भी, 500 भी ले सकते हैं। इनको दिन में 3 बार आपको लेना है, और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको 1 महीने में ही आपकी ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल हो जाएगी। यूरिन के साथ जो शुगर आ रही है वो घट जाएगी। इस प्रकार जामुन जो है डायबिटीज़ वाले रोगियों के लिए एक तरीके से वरदान का काम करता है। अन्य प्रयोग में आप जामुन के फलों को धूप में सुखा लीजिए और फिर उनका चूर्ण बना लीजिए। फिर आपको इस चूर्ण का 10 से 20 ग्राम लेना है और दिन में 3 बार इसका सेवन करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको 15 दिन में ही बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आएगा। आपकी यूरिन के साथ शुगर कम हो जाएगी, आपका ब्लड का शुगर लेवल है वो घट जाएगा। और हाँ, अपने शुगर लेवल को चेक ज़रूर करते रहिए, वरना आपका शुगर लेवल डाउन भी हो सकता है। जामुन की छाल की राख भी डायबिटीज़ के लिए बहुत ही उत्तम है। ये डायबिटीज़ वालों के लिए बहुत ही आश्चर्य ढंग से काम करती है। आप इसकी छाल की राख को 650 मिलीग्राम से लेकर 1.5 ग्राम तक ले सकते हैं। दिन में आपको इसे 3 बार ही लेना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी डायबिटीज़ भी कंट्रोल होगी, यूरिन के साथ शुगर आना भी बंद हो जाएगा। इस प्रकार डायबिटीज़ वाले रोगियों के लिए ये कुछ ऐसे सफल प्रयोग थे जिन्हें अगर आप अपनाते हैं तो आपको निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ अगर आप अपने खान पान में भी नियंत्रण करते हैं तो आपकी शुगर लेवल जो है यानी कि डायबिटीज़ है वो जड़ से ख़त्म हो सकती है। जामुन के 5 से 10 ग्राम ताज़ा पत्तों के रस को बकरी के लगभग 100 ग्राम दूध के साथ पीने से आपको दस्त में फ़ायदा मिलता है। कई बार जब हमारे शरीर में पित्त बहुत ज़्यादा बन जाता है तो उस वजह से भी दस्त हो जाते हैं, तो ऐसे में ये प्रयोग बहुत लाभकारी है। अगर आपको दस्त के साथ खून भी आने लगे हैं तो आपको इसकी छाल का सेवन करना चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको इसकी 2 से 5 ग्राम छाल का चूर्ण लेना है और उसे 250 ग्राम दूध के साथ आपको पीना है। आप इसमें मिश्री या शक्कर भी मिला सकते हैं। इसमें आप गाय का या भैंस का किसी का भी दूध ले सकते हैं। वैसे अगर देसी गाय का दूध होता है तो आपको बहुत जल्दी आराम मिलता है। अगर आपके पेट में पित्त बहुत ज़्यादा बन रहा है, बहुत ज़्यादा एसिड बन रहा है, खट्टी डकारें आ रही हैं, सीने में जलन हो रही है, कब्ज़ बहुत ज़्यादा हो गई है, पेट में अफारा हो रहा है, पेट फूला फूला भरा भरा सा नज़र आ रहा है, पेट की आपको कोई सी भी परेशानी हो तो आप से जामुन के सिरके का इस्तेमाल कीजिए। 10 से 15 ml की मात्रा में जामुन के सिरके का सेवन आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे देता है। ये न केवल आपकी पेट की परेशानियों को दूर करता है बल्कि आपके शरीर को पोषण भी देता है। तो आज की वीडियो में हमने जामुन के बारे में विस्तार से बात करने की कोशिश करी। आज की वीडियो में हमने जाना कि इसको अलग अलग भाषाओं में किन नामों से जाना जाता है, इसके औषधीय गुणधर्म क्या हैं, ये किन किन बीमारियों में और किस तरीके से प्रयोग किया जा सकता है। तो आशा करती हूँ मेरी ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरी जानकारी आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सपोर्ट करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में ऐसे किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।